जब से वे सपना की शादी करके मुक्त हुई तब से हर समय प्रसन्नचित्त दिखाई देती थी। उनके चेहरे से हमेशा उल्लास टपकता रहता था। जो भी घर में आता उत्साह से उसे सुनाने बैठ जाती कि उन्होंने कैसे सपना की शादी की, कितने अच्छे लोग मिल गए, लड़का बड़ा अफसर है, देखने में राजकुमार जैसा, फिर भी एक पैसा दहेज का नहीं लिया। ससुर तो कहते थे कि आपकी बेटी ही लक्ष्मी है, और क्या चाहिए हमें, आपकी दया से घर में सब कुछ तो है, किसी बात की कमी नहीं, बस सुंदर सुसंस्कृत व सुशील बहू मिल गई, हमारे सारे अरमान पूरे हो गए। शादी के बाद पहली बार जब बेटी ससुराल से आई तो कैसे हवा में उड़ी जा रही थी। वहाँ के सब हाल चाल अपने घर वालों को सुनाती, कैसे उसकी सास ने इतने दिनों पलंग से नीचे पाँव ही नहीं धरने दिया। वह तो रानियों सी रही वहाँ, घर के कामों में हाथ लगाना तो दूर, वहाँ तो कभी मेहमान अधिक आ जाते तो सास दुलार से उसे भीतर भेजती हुई कहती, बेचारी सुबह से पाँव लगते लगते थक गई, नाते रिश्तेदार क्या भागे जा रहे हैं कहीं, जा बैठकर आराम कर ले थोड़ी देर। और उसकी ननद अपनी भाभी को सहारा देकर पलंग पर बैठा आती। यह सब जब उन्होंने सुना तो फूली नहीं समाई, कलेजा गज भर का हो गया। दिन भर चाव से रस ले लेकर वे बेटी की ससुराल की बातें पड़ोसिनों को सुनाने से भी नहीं चूकती। उनकी बातें सुनकर पड़ोसिन को ईर्ष्या होती। वे कहती, कैसे वे लोग फंस गए इनके चक्कर में, एक पैसा भी दहेज नहीं देना पड़ा बेटी के विवाह में, और ऐसा शानदार रोबीला वर मिल गया, ऊपर से ससुराल में इतना लाड़ प्यार। उस दिन अरुणा मिलने आई तो वे उसी उत्साह से सब सुना रही थी। लो जी, सपना को तो एमए बीच में छोड़ने तक का अफसोस नहीं रहा, बहुत पढ़ा लिखा खानदान है, कहते हैं एमए क्या, बाद में यहीं की यूनिवर्सिटी में पीएचडी भी करवा देंगे। पढ़ने लिखने में तो सपना हमेशा ही आगे रही है, अब ससुराल भी कद्र करने वाला मिल गया, फिर क्या सपना नौकरी करेगी जो इतना पढ़ा रहे हैं। अरुणा ने उनके उत्साह को थोड़ा कसने की कोशिश की। नहीं जी, भला उन्हें क्या कमी है जो नौकरी करवाएंगे, लाखों रुपए कमाते हैं हमारे दामाद जी, उन्होंने सफाई दी, तो सपना इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, बस शौक, वे आधुनिक विचारों के हैं ना, इसीलिए। पता है आपको, सपना बताती है कि सास ससुर और बहू एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, रसोई में खटने के लिए तो नौकर चाकर हैं, और खाने पहनाने के ऐसे शौकीन हैं कि पर्दा तो दूर की बात है, मेरी सपना तो सिर भी नहीं ढकती ससुराल में। अच्छा, अरुणा ने आश्चर्य से कहा, मगर शादी के महीने भर बाद लड़की ससुराल में सिर तक न ढके, यह बात उनके गले नहीं उतरी। शादी के समय सपना तो कहती थी कि मेरे पास इतने ढेर सारे कपड़े हैं, तरह तरह के सलवार सूट, मैक्सी और गाउन सब धरे रह जाएंगे, शादी के बाद तो साड़ी में गठरी बनकर रहना होगा। पर संयोग से ऐसे घर में गई है कि शादी से पहले बने सारे कपड़े काम में आ रहे हैं। उसके सास ससुर को बिल्कुल भी ऐतराज नहीं। लेकिन बहन जी, ये बातें क्या सास ससुर कहेंगे, यह तो पढ़ी लिखी लड़की खुद सोचे कि आखिर कुंवारी और विवाहिता में कुछ तो फर्क है ही। श्रीमती अरुणा से नहीं रहा गया। उन्होंने सोचा कि शायद श्रीमती अरुणा को उनकी पुत्री के सुख से जलन हो रही है, इसलिए उन्होंने और रस लेकर कहना शुरू किया, मैं तो डरती थी, मेरी सपना को शुरू से ही सुबह देर से उठने की आदत है, पराए घर में कैसे निभेगी, पर वहाँ तो वह सुबह बिस्तर पर चाय लेकर आराम से उठती है, फिर उठे भी किस लिए, स्वयं को कुछ काम तो करना नहीं पड़ता। अब चलूँगी बहन जी, श्रीमती अरुणा उठते उठते बोली, अब तो आप अनुराग की भी शादी कर डालिए, डॉक्टर हो गया है, फिर आपने बेटी विदा कर दी, अब आपकी सेवा टहल के लिए बहू आनी चाहिए, इस घर में भी तो कुछ रौनक होनी चाहिए। कहते कहते श्रीमती अरुणा के होठों की मुस्कान कुछ ज़्यादा ही तीखी हो गई। कुछ दिनों बाद सपना के पिता ने अपनी पत्नी को एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, देखो कैसी है यह लड़की, अपने अनुराग के लिए, एमए पास है, रंग भी साफ है, घर बार कैसा है। उन्होंने लपक कर फोटो हाथ में लेते हुए पूछा, घर बार से क्या करना है, खानदानी लोग हैं और दहेज वगैरह हमें एक पैसा का नहीं चाहिए, यह मैंने लिख दिया है उन्हें। यह क्या बात हुई जी, आपने अपनी तरफ से क्यों लिख दिया, हमने क्या उसे डॉक्टर बनाने में कुछ खर्च नहीं किया, और फिर वे जो देंगे उन्हीं की बेटी की गृहस्थी के काम आएगा। अनुराग भी आकर बैठ गया था और अपने विवाह की बातों को मज़े लेकर सुन रहा था। बोला, माँ मुझे तो लड़की ऐसी चाहिए जो सोसाइटी में मेरे साथ इधर उधर जा सके, ससुराल की दौलत का क्या करना है, बेशर्म, माँ बाप के सामने ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती, तुझे अपनी ही पड़ी है,
हमारा क्या कुछ रिश्ता नहीं होगा उससे? हमें भी तो बहू चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख दूँ उन्हें कि सगाई के लिए कोई दिन तय कर लें। लड़की दिल्ली में भैया भाभी ने देख ही ली है और सबको बहुत पसंद आई है। फिर शक्ल सूरत से ज़्यादा तो पढ़ाई लिखाई माने रखती है। वह अर्थशास्त्र में एमए है। उधर लड़की वालों को स्वीकृति भेजी गई, इधर वे शादी की तैयारी में जुट गई। सामान की लिस्टें बनने लगी। अनुराग, जो सपना के ससुराल की तारीफ के पुल बांधती अपनी माँ की बातों से खिंच जाता था, आज उन्हें सुनाने के लिए कहता, देखो माँ, बेकार में इतनी साड़ियाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर लड़की के पास शादी के पहले के कपड़े होंगे ही। वे बेकार में पड़े बक्सों में सड़ते रहे तो इससे क्या फ़ायदा? तो तू क्या अपनी पत्नी को कुंवारी छोकरियों जैसे कपड़े यहाँ पहनाएगा? वह चिल्ला सी पड़ी। क्यों? जब जीजा जी सपना को पहना सकते हैं तो मैं नहीं पहना सकता? वे मन महसूस कर रह गई। इतने चाव से साड़ियाँ खरीद कर लाई थी। सोचा था सगाई पर ही लड़की वालों पर अच्छा प्रभाव पड़ गया तो वे बाद में अपने आप थोड़ा ध्यान रखेंगे और हमारी हैसियत व मान सम्मान ऊंचा समझकर ही सब कुछ करेंगे। मगर यहाँ तो बेटे ने सारी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो कुछ उदास थी। उन्हें करवटें बदलते देखकर पति बोले, सुनो, अब घर के काम के लिए एक नौकर रख लो। क्यों? वह एकाएक चौंकी। हाँ, क्या पता तुम्हारी बहू को भी सुबह 8 बजे बिस्तर पर चाय पीकर उठने की आदत हो तो घर का काम कौन करेगा? वे शक पका गईं। अगले दिन उन्होंने कहा, मैं तो आते ही घर की चाबियां उसे सौंप कर अब आराम करूंगी। पर माँ, जरा यह तो सोचो, वह अच्छी श्रेणी में एमए पास है। क्या पता आगे शोध कार्य आदि करना चाहे। फिर ऐसे में तुम घर की जिम्मेदारी उस पर छोड़ दोगी तो वह आगे पढ़ कैसे पाएगी? यह अनुराग का स्वर था। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें।